गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा तीसरा दिन, ब्लॉगिंग का तीसरा दिन। तो अभी 7:45 हो रहे हैं। मैं सो के उठ गई हूँ। आज मैं मूवी देखते देखते लैपटॉप ऐसे ही रख दिया। पहले मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये रहा लैपटॉप। बिस्तर सही करूँ। सो के उठने के बाद अगर बिस्तर थोड़ा सा सेट ना करो तो दिन भर अच्छा नहीं लगता। तो बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ रोटी नहीं तेरे के लिए रोटी कैसे बनूंगी। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद गाइस देखो, मैंने ना रात में भूख लगी थी, खाना नहीं बनाया था, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। 2 पिज़्ज़ा मंगाए थे, एक खा लिया, एक बच गया, एक में पेट भर गया। अब झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बर्तन है 2-4, ज़्यादा नहीं है। फटाफट वो सब करने के बाद नहा के फिर मैं आके खाना बनाती हूँ। फिर मैं आपसे बनती हूँ। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ फटाफट खाना बना लूँ। सिर्फ अकेले के लिए बनाना है, तो मुझे बस आधे घंटे लगेंगे। खाना बना के लंच पैक करके प्रॉपर रेडी होके फिर मैं निकलते टाइम मिलती हूँ। यार यही होता है, इसीलिए सुबह व्लॉगिंग करना बहुत टफ होता है, क्योंकि टाइम 8:30 से ज़्यादा हो रहा है और मुझे 9:30 बजे निकलना है। उससे पहले पहले निकल जाऊंगी मैं, ताकि टाइम से ऑफिस पहुंचे। रास्ते में इतनी ट्रैफिक नहीं कि चाहे जितना 45 मिनट पहले निकलूँ या 1 घंटे पहले निकलूँ, लेट होना ही होना है। तो खाना ना बना लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी फटाफट, लेकिन बहुत टाइम हो गया यार। कितनी भी कोशिश कर लो टाइम से तो कुछ होना है नहीं। इतनी जल्दी जल्दी काम किया, सारा कुछ निपटा दिया, उसके बावजूद टाइम हो गया यार। ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में है ना, एकदम ऐसी तैसी मचा रखी है। मैं जैकेट नहीं पहन रही हूँ क्योंकि आज थोड़ी ठंडी कम है। ऐसे रख लूँ, चार्जर रख लूँ। ठीक है, रास्ते में ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए बस, और तो कुछ होना नहीं है। 5 रुपये रखा था, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। 5 रुपये रखे थे, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। ठीक, वीडियो शूटिंग, काला चूरन उतना ही दो बस, ज़्यादा नहीं, हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। काला चूरन, इनका नहीं। हाँ, डे वाइज 10,000 के ऊपर कैश नहीं ले सकते ना। हाँ 10,000 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट में मार्च में जब आओगी, जब उसको एडजस्ट करना होगा, तो वहाँ 19-20 करना, बाकी सब में 10,000 करके क्रेडिट करो, कैश में लो। नॉर्मल स्कूल टाइम में खाए थे। क्या करना है?
आप लोग खाएं बताना। भाई 16-17 साल के बाद काला चूरन दोबारा मिला है। बाकी स्कूल टाइम में ही खाया था, टेस्ट तो होनी नहीं थी, उल्टा इतने सालों के बाद दोबारा खा के मज़ा आ गया। स्कूल टाइम की याद आ रही। ठीक है, आपने खाया है बताना, कमेंट करना कमेंट में काला चूरन खाया है या नहीं खाया है। आप लोग को खाने के सामान काला चूरन और क्या है, और साथ में हलवा, साथ में हलवा है। खा लो भाई, एक बचा है नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। अब घर पे जाके बात करेंगे, घर पे जाके बात करेंगे क्योंकि सारे यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। मैं घर पहुँच गई हूँ भाई साहब। ट्रैफिक में हालत इतनी ख़राब, डेढ़ घंटा लगा है मुझे आते आते, जबकि रास्ता सिर्फ 45 मिनट या आधे घंटे का रास्ता है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। आज मैंने दिन में शूट ही नहीं किया ज़्यादातर, क्योंकि सर्दी सर आ चुके थे ऑफिस, तो ऑफिस का तो शूट नहीं किया, इसलिए मैं डायरेक्टली अभी मौका ही नहीं मिला। थोड़ा सा छोटा सा एक मौका मिला था, उसमें मैंने सिर्फ आपको खाने की चीज़ें दिखाई है। तो अभी पहले मैं हाथ पैर मुँह धुल लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, फिर एकदम इत्मीनान से बैठ के कल की तरह बात करूँगी। आज एक टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ा सा खाना बना लूँ, खाना खा लूँ, और फिर मैं बैठती हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है। मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना बनाने। कल से मैंने ढंग से खाना नहीं बनाया है, ना खाना बनाया है ढंग से, ना ढंग से खाना खाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ करने, बताती हूँ। जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मैं खाना कैसे बनाती हूँ मैं बताती हूँ। मैंने लिए 2 आलू, 2 से 3 आलू लिए हैं, ठीक है। और इसको मैं मैंने कुकर में चावल धो के चढ़ा दिए हैं। अब मैं करूँगी आलू को धुलने का काम। आलू धुलने के बाद ये जाएगा कुकर में उबलने के लिए। चावल के साथ साथ आलू भी उबाल लेती हूँ, मतलब एक ही सीटी में आलू भी हो जाएगा और चावल भी हो जाएगा। ये ऐसा तब मैं करती हूँ जब मैं अकेली रहती हूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है और इतना मैं सब्र कर नहीं पाऊँगी। एक बार आलू उबालूँ, एक बार चावल बनाऊँ, एक बार फिर उसका जो भी है। ये करो आलू, मैंने इसमें करा दी, रबड़ का आ गया कुकर का। 1 मिनट रबड़ लेके मिल गया कुकर का रबड़।
रबड़ रबड़। अब इसके बाद मैं काटूंगी थोड़ा सा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, कड़वा तेल, नमक, ये सारा कुछ काट के बारीक काट के फिर जब आलू हो जाएगा उसको भरता बनाऊंगी। सब्जी सुबह की है, उसे काम चल जाएगा। और उसके साथ साथ मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ। बातों में भूल ही गई थी। गाइस दोस्तों अभी तो मैंने सोचा था कि खाना वाना बना के खा के आराम से आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन अभी खाना खाने के बाद ना ऐसा नशा चढ़ा है, इतनी आलस आ रही है, मन कर रहा मैं सो जाऊँ, बहुत देर नींद आ रही है। आज मुझे आप लोगों से एक टॉपिक पे आप छोड़ जाने दो, एक टॉपिक पे बात करनी थी, बट रहने दो। अभी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि दोपहर में था कि मतलब इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बस मैं सो जाऊँ, हैवी फील हो रहा है। खाना वाना सब कुछ हो गया है, 9:30 बज रहे हैं। अब थोड़ी सी कोई काम तो है नहीं, बस ये बकवास मुझे अपनी खुद की अच्छी नहीं लगती, खुद को अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को कहाँ ही समझ में आएगी, कहाँ अच्छी लगेगी। अरे बाप रे, भैया मैं तो डर गई, होने का क्या आ गया, इतना नीचे गिर गया है। अरे इसकी ठीक है, मैं बालों में चोटी वगैरह करूंगी। हिचकी आ रही, पता नहीं कौन याद कर रहे हैं। तो टॉपिक पे बात करूँ या ना करूँ मैं? करना चाहती हूँ पर एक अभी उलझन में हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताना, मैं रोज़ एक टॉपिक पे बात करूँगी, कोई भी टॉपिक उठा लो, उस पर मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, और उस टॉपिक को लेकर आप लोग मुझे क्या राय देना चाहते हो वो बताना। फिर मैं आप लोगों से ना फिर मैं आप लोगों से अगर मुझे छोड़ो यार, ठीक है। आज मैंने कुछ खास किया नहीं है। आज मैं सिर्फ ऑफिस गई हूँ, ऑफिस से सीधा लंच पे गई हूँ, लेकिन लंच में आज बाहर नहीं गई हूँ धूप खाने, ऑफिस के अंदर ही लंच किया है। फिर उसके बाद सीधा फिर से काम पे चली गई हूँ। फिर उसमें मैंने मेन बात तो बताना मैं भूल ही गई। जब मैं 9th में थी, 8th या 9th में थी, तब स्कूल में मिलता था ना काले चूरन का पैकेट, 1 रुपये के 4। भाई साहब आज वो मिला, कहीं से मिल गया था, ऑफिस की कलीग को जो मेरे साथ काम करती है, तो वो ले आई थी। और उसके बाद जो टेस्ट तो मतलब हमेशा से ही याद था उसका, लेकिन मतलब मुझे लग रहा है वेरी लॉन्ग टाइम, लगभग 17-18 साल हो गए, पता नहीं, मैं अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लगभग 15 साल तो मुझे ही हो गए लखनऊ में, 17-18 साल हो गए मेरे को काला चूरन खाए हुए। और
आज ऑफिस में पूरे दिन बैठ के काला चूरन खाई हूँ। मैंने शूट भी किया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले होता था ना कि स्कूल में ले जाओ, अगर चोरी से हम लोग खाते थे, अगर टीचर ने देख लिया। मेरी एक उषा मैम थी, अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो उनको वो समझ जाएंगे। जब हम लोग काला चूरन खरीद के ले आते थे ना, तो वो उनसे छुपा के खाना पड़ता था। एक प्रीति मैम थी, एक उषा मैम थी। उषा मैम इंग्लिश की टीचर थी और प्रीति मैम संस्कृत याद नहीं आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में वो भी टीचर थी। दोनों लोग मेरी फेवरेट थी भाई साहब। उन लोग से चुरा के काला चूरन खाना पड़ता था। और अगर कभी बाई चांस उनको सब मिल गया, उठा के प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर देती थी, नहीं खाने देती थी। नुकसान करता था, लेकिन हम लोग को इतना अच्छा लगता था कि हम लोग फिर भी खरीद के बैग में चुरा लेते थे। तो आज वो स्कूल टाइम की चीज़ें हुई है, याद आ गई थी। तो यार व्लॉगिंग में, मैं अपनी व्लॉगिंग में कुछ इंटरेस्टिंग ला ही नहीं पा रही हूँ। मतलब क्या कर रही हूँ मेरे, अभी मैं लग रहा है फ़िल्टर हो रही हूँ। जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती रहेंगी, वैसे वैसे मैं फ़िल्टर होती रहूँगी, अप टू डेट होती रहूँगी। मतलब क्लैरिटी मिलती रहेगी मुझे, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो मुझे लग रहा है अब थोड़ी थोड़ी इतनी सी इंट्यूशंस आ रही है मेरे को कि अच्छा मैंने ये वाली वीडियो अच्छी नहीं बनाई है, या ये वाली वीडियो एडिट अच्छा नहीं किया है। मैं ज़्यादातर मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि मेरी वीडियो विदाउट एनी कट, जैसा है जो है वही रहे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एडिट करके उसमें चीज़ें ऐड ऑन नहीं करना चाहती हूँ, मतलब सिंपल। तो लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलती जा रही है मुझे, तो उस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। इसलिए शायद हो सकता है कि मेरी वीडियो अच्छी ना लगे आपको, या मेरी बकवास अच्छी ना लगे आपको। और अगर मेरे सामने भी ऐसे कोई बैठा रहते ना, तो भी मैं ये इतनी ही बकवास करती, ऐसे ही बकवास करती। मतलब हो सकता है मेरी बातों का, मुझे लगता है कि मेरी बातों का बहुत सारा मतलब होता है, जो मैं समझती हूँ खाली, आप लोग शायद समझो, या जो मेरी बातों को रिलेट कर पाए, मेरी मतलब कुछ भी वो लोग समझेंगे। लेकिन विद इन अ सेकेंड मुझे ऐसा लगता है मैं क्या बकवास कर रही हूँ। एकदम से ऐसा लगता नहीं यार, मैं फिर एकदम से लगता नहीं यार है, ये होता है। जैसे कि अभी मेरी फीलिंग ऐसी हो रही है, मैं सिर्फ बकवास ही कर रही हूँ आप लोगों से, पता नहीं। और खाना, हाँ खाने के बारे में बता रही थी ना। खाना अभी मैं कल संडे था, कल मैंने पूरे दिन खाना नहीं बनाया। शाम को मैगी बनाई थी, रात में 9:30 बजे मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था, तो अकेले बैठ के एंजॉय किया। अभी मैंने सुबह सिर्फ हल्का फुल्का नाश्ता बनाया था, जो मैं लंच में भी ले गई थी। फिर अभी आई हूँ तो मैंने प्रॉपर खाना बनाया है, चावल बनाया है, भरता बनाया है, बस और कुछ नहीं। मैं उसकी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉगिंग, एक हाथ से खाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। ये बात मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। लेकिन मुझे ये बकवास करने में बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। है ना, मतलब कोई होना चाहिए सुनने के लिए। मम्मी शायद, और इसीलिए शायद मेरा इंटरेस्ट और आ रहा है इसमें कि मेरे को कोई सुन रहा है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है लिसन टू मी 01। तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। यार मेरे बालों के लिए कुछ बताओ यार, मेरी बालों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेंथ तो थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मैं अपने बालों के भी अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैंने केयर करना चालू किया है बालों का, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है। पहले मेरे बाल देखो कैसे थे, यहाँ तक तो ठीक थे, इसके बाद की जो लेंथ है ना वो बहुत कम थी, मतलब दोनों साइड में बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अब थोड़ा सा, जब से मैंने थोड़ा सा केयर करना चालू किया है, थोड़ी सी लेंथ मेरी बढ़ी है बालों की। आगे भी मैं, लेकिन जिस दिन मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, यहाँ कमर से नीचे आ जाएंगे ना, उस दिन मैं बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। कोई बहुत ना महंगी चीज़ है, घर की बनी हुई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, घर में ही बनाती हूँ, घर का ही, और प्योर नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊँगी। पहले मेरे बालों में इफ़ेक्ट दिखने लगे, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी, है ना, ताकि पहले मेरे को बेनिफिट मिल जाए,
मेरे को समझ में फिर तो मैं उसको आगे रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी यूज़ करो, बालों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी है फलाना ढमकाना। देखो अभी तक मेरे को आलस आ रही थी, अब मेरे को सिर्फ बात करने का मन कर रहा है। स्विंग होता रहता है, मूड जो है स्विंग होता रहता है। अगर मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करती तो मैं सो जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं, आलस नहीं करना है, 365 दिन का चैलेंज है, उसे पूरा करना है, जैसे तैसे कैसे भी करके पूरा करना है। इसलिए मैंने वीडियो चालू कर दी। अब मेरी नींद गायब हो गई और मेरे को सिर्फ मन कर रहा है आप लोग से बात करती रहो। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल मेरा ऑफिस भी जाना रहता है और कल मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि कल सुबह जल्दी पहुंचूंगी तो शाम को जल्दी छूटूंगी, और जल्दी छूटूंगी तो मुझे ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कल मैं बात करूंगी सैलरी पे, ठीक है। सैलरी पे अभी मैं, मेरी जॉब है, तो मैं सैलरी पे क्या कर पाती हूँ क्या नहीं कर पाती हूँ, उस टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है कल के अगले वाले ब्लॉग में करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक था बहुत ही सीरियस टॉपिक था, बट आज मेरा मूड नहीं है उस टॉपिक पे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और सीरियस टॉपिक पे मुझे आज अपना मूड ख़राब नहीं करना है। तो इसलिए कल बात करेंगे कौन से टॉपिक पे, सैलरी पे। उसके अगले वाले उसमें बात करेंगे सीरियस वाले टॉपिक पे, लेकिन मैं ज़्यादातर सीरियस वाले टॉपिक पे बात नहीं करना चाहूँगी। गाइस कमेंट करना मैं किन किन टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। मेरी बातों को ऑब्जर्व तो आप लोग कर ही रहे होंगे कि मैं कैसे बकवास करती हूँ, तो उस ऑब्जर्व करके मुझे बताना मैं और किस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। ये भी कोई टॉपिक है, पता नहीं, मैं पागल हो गई। 13 मिनट की वीडियो मैंने ऐसे बकवास करके निकाल दी। चलिए कोई बात नहीं, इसी बकवास के साथ अपना वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, विच इज़ लिसन टू मी 01। चाहिए सब्सक्राइब करिए और मेरी बकवास सुनने के लिए आगे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, जो कि है 365 डेज़ के चैलेंज। पता नहीं क्या क्या होने वाला है उसमें, क्या क्या बकवासें होने वाले हैं। बाय बाय, गुड नाइट। एंड नहीं, अभी शुरू हो जाऊंगी तो ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। बाय 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 बाय, गुड नाइट।